दिल्ली असंख्य विरासत संरचनाओं वाला शहर है, जहाँ के अतीत से हर कोई ज्यादा वाकिफ नहीं है। लेकिन इस शहर में एक ऐसी जगह है जिसके बारे में शायद ही कोई इतने अच्छे से जानता होगा। अग्रसेन की बावड़ी ऐसी ही एक जगह है जो अपने अनसुलझे राज के लिए जाना जाता है। इस ऐतिहासिक शहर में देखने के लिए वैसे तो काफी कुछ मौजूद है, लेकिन ऐसी ही एक रहस्यमय जगह है जो शहर में ही काफी मशहूर है, और वो कोई और नहीं बल्कि प्राचीन बावड़ी अग्रसेन की बावड़ी है। इसकी सुंदरता और देहाती आकर्षण लोगों को चौंकने पर मजबूर कर देती है। साथ ही इसकी भूतिया कहानियों की वजह से भी यहाँ लोग सबसे ज्यादा आते हैं। अग्रसेन की बावली एक संरक्षित स्मारक है और भारत के दर्शनीय स्थलों में से एक है। चलिए आइए जानते हैं दोस्तों इसके बारे में। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ। अग्रसेन की बावली कब और किसके द्वारा बनवाई गई थी, इसका कोई स्पष्ट ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि कई इतिहासकारों का सुझाव है कि इसका निर्माण महाभारत की अवधि के दौरान किसी और ने नहीं बल्कि महाराजा अग्रसेन नामक अग्रोहा के महान राजा द्वारा किया गया था। बावड़ी या बावली का नाम उसी से लिया गया है। बाद में 14वीं शताब्दी में इसे अग्रवाल समुदाय के लोगों द्वारा फिर से बनवाया गया था, जो महाराजा अग्रसेन के वंशज माने जाते हैं। बावड़ी की स्थापत्य विशेषताओं से भी यह संकेत मिलता है कि इसका पुनर्निर्माण तुगलक वंश या लोधी वंश के दिल्ली पर शासन के दौरान किया गया था। अग्रसेन की बावली कब और किसके द्वारा बनवाई गई थी, इसका कोई स्पष्ट ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि कई इतिहासकारों का सुझाव है कि इसका निर्माण महाभारत की अवधि के दौरान किसी और ने नहीं बल्कि महाराजा अग्रसेन नामक अग्रोहा के महान राजा द्वारा किया गया था। बावड़ी या बावली का नाम उसी से लिया गया है। बाद में 14वीं शताब्दी में इसे अग्रवाल समुदाय के लोगों द्वारा फिर से बनवाया गया था, जो महाराजा अग्रसेन के वंशज माने जाते हैं। बावड़ी की स्थापत्य विशेषताओं से भी यह संकेत मिलता है कि इसका पुनर्निर्माण तुगलक वंश या लोधी वंश के दिल्ली पर शासन के दौरान किया गया था। अग्रसेन की बावड़ी न केवल एक जलाशय के रूप में बल्कि एक सामुदायिक स्थान के रूप में भी काम करने के लिए बनाई गई थी। ऐसा माना जाता है कि उस समय की महिलाएं इस कुएं पर इकट्ठा होती थी और बावली के शांत वातावरण ने उन्हें आराम करने और बाहर भीषण गर्मी से बचाने के लिए स्थापित किया गया था। बावली के धनुषाकार कक्षों का उपयोग विभिन्न धार्मिक कार्यों और समारोह के लिए भी किया जाता था। अग्रसेन की बावली, जिसकी लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है, में एक अनूठी और अलंकृत स्थापत्य शैली मौजूद है। चट्टानों और पत्थरों का उपयोग करके पूरी संरचना मलबे की चिनाई से बनाई गई है। बावड़ी का आयताकार आकार इसे दिल्ली के अन्य बावड़ियों से अलग बनाता है, जिन्हें गोल जलाशयों के रूप में बनाया गया था। अग्रसेन की बावली दिल्ली के उन कुछ बावड़ियों में से एक है जहां एक ही सीढ़ी देखने को मिलती है। 100 से अधिक सीढ़ियां हैं जो आपको जल स्तर तक ले जाती हैं, और जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं आपको तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। ऐसा कहा जाता है कि अग्रसेन की बावली के कुएं के अंदर आत्मघाती काला पानी लोगों का दिमाग घुमा देता था और आत्महत्या करने के लिए भी ये काला पानी जाना जाता था। कहा जाता है कि कुएं में काला पानी था जिससे रहस्यमय तरीके से लोगों की मौत हो गई। इन कहानियों में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन कुआं इन दिनों लगभग सूखा पड़ा है। इस कुएं के अंदर आत्महत्या की कोई सूचना भी नहीं मिली है। ऐसी अफवाह है कि जलाशय में रहस्यमय काला पानी था जिसने लोगों को इसमें कूदने और अपनी जान देने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे ही लोग सीढ़ियों से पानी की ओर जाते तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही है। अब इनमें से कौन सी बात सच है कौन सी नहीं, ये केवल रिसर्च से ही पता चलता है। लेकिन अग्रसेन की बावली को अक्सर दिल्ली के शीर्ष प्रेतवाधित स्थानों में गिना जाता है। अग्रसेन की बावली की अनूठी वास्तुकला और देहाती माहौल को फिल्म शूटिंग के लिए बॉलीवुड द्वारा बहुत पसंद किया जाता है।
अग्रसेन की बावली को कई फिल्मों में दिखाया गया है और ये दिल्ली में प्रसिद्ध फिल्म शूटिंग स्थानों में से एक बन गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।